तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग वर्क एंड टाइम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बेसिक क्वेश्चंस को क्या करेंगे कि आज क्लियर करेंगे। और ये सेशन जो है आपका क्या है, वर्क एंड टाइम का पहला सेशन है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन के साथ ही सारे के सारे कंसेप्ट को सीखेंगे, ना अदरवाइज हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ये जो आपका है क्या करता है, तो 1/4 काम, 1/4 कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 में से एक काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है, तो 4 में से एक काम को पूरा करने में वो 10 दिन लगा रहा है। तो बताइए कुल काम कितना है 4, तो एक काम करने में 10 दिन लगाता है, 4 काम करने में कितना लगाता है 40, यानी कि ए पूरा काम को 40 दिन में ख़त्म करता। ये देखिए आपका पूरा 40 दिन में ख़त्म किया। बी जो है कार्य का 1/3 यानी कि 3 में एक कितना दिन में पूरा कर रहा है, तो आपका 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो बताइए 3 में 20, एक काम 20 दिन में करता, तीनों काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 20 दिन 60 दिन, यानी बी उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 60 दिन में करेगा। अब देखिए, अब हम इस काम और समय के क्वेश्चंस में देखिए क्या करते हैं, ए इतना दिन में कर रहा है, बी इतना दिन में कर रहा है, तो पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के हम क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं। 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 6 12, यानी कि 120 जो होगा आपका इसका एलसीएम। तो ये 120 यूनिट जो है आपका क्या है, ये जो एलसीएम निकल करके आता है ये आपका टोटल वर्क निकल के आता है, यानी कि टोटल कितना यूनिट काम करना है, तो 120 यूनिट काम करना है। अब ए करे या बी करे। अब देखिए, अब 40 दिन में पूरा करेगा 120 यूनिट, यानी कि एक दिन में ए कई यूनिट काम करेगा, तो कहिएगा कि 3 यूनिट, तब तो जाकर 40 3 120, 40 दिन में पूरे के पूरे 120 यूनिट काम को कर देगा, यानी कि एक दिन में ए कितना काम करेगा, तो 3 यूनिट करेगा। बी जो है 60 दिन में काम को खत्म करता है, 120 वो काम है, तो यानी कि एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तब ना 60 दूनी 120। अब देखिए, अब कह रहे कि दोनों मिल के काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो बताइए कि जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कई यूनिट काम होगा, तो 3 2 5 यूनिट। तो एक दिन में 5 यूनिट जब काम होगा तो मान लेते हैं कि एक दिन में काम खत्म होगा, तो 5 गुने एक दिन में 5 काम एक दिन में खत्म हो रहा है। अगर एक दिन में 5 काम के लिए तो 2 दिन में, 10 3 दिन में, तो 15। जाहिर सी बात हम लोग गुना कर रहे हैं, तो एक दिन में 5 काम खत्म किया, तो मान लेते हैं कि एक दिन में काम खत्म करेंगे तो एक दिन में कितना काम था, 5 गुने x बराबर में पूरा काम आपका कितना हो जाएगा 120। इसी x का मान निकलता 5 गुने में इधर आएगा तो 22 में हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 24 दिन, यानी कि 24 दिन में दोनों मिलकर एक काम को खत्म कर देंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। तो सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि x और y किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर x काम छोड़कर चला गया, y ने शेष काम को 32 दिनों में पूरा किया। तो बताइए कि y उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। अब देखिए, ये आपका x और y दोनों जब मिल रहे हैं तो काम को 30 दिनों में ख़त्म कर दे रहे हैं। मान लेते हैं कि जब ये दोनों मिल रहे हैं, मान रहे हैं कि x और y जब मिल रहे हैं तो एक दिन में एक काम कर रहे हैं, सपोज करते हैं थोड़ा देर के लिए, तो 30 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, यानी कि काम कई गो है, 30 गो है। मान लेते हैं कि x y एक दिन में एक काम करते हैं मिल करके, तो 30 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, यानी क्या कि 30 गो काम है तब ना 30 दिन में खत्म करें। अब देखिए 30 गो काम है, अब कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, कितने दिन तक काम करते हैं, तो 6 दिनों तक। अब बताइए 30 गो काम में से जब एक दिन में एक काम करेंगे तो 6 दिन में 6 गो काम, यानी 30 गो में से 6 गो काम खत्म हो गया, यानी कि 4 गो में एक काम खत्म हो गया, तो कितना काम बचा, तो कहेंगे सर 4 गो में से 3 गो काम बच गया है। अब क्या होता है कि 1 मिनट 6 25 30 गो, सॉरी, यानी 5 गो में से क्या हुआ, तो ये लोग एगो काम खत्म कर दिया, यानी कि 5 गो में 4 गो काम बच गया है। अब कह रहा है कि शेष काम जौन है, जिस 4 जौन शेष काम बचा है उसको y 32 दिन में पूरा करता है। तो बताइए कि y 4 गो कामों को 32 दिन में पूरा किया, तो एगो काम को कितना दिन में करेगा, 8 दिन में। तो 5 गो काम को कितना दिन में करेगा, तो 40 दिन में पूरा करेगा।
बस सिंपल, आ गया आपका आंसर। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसको कंसेप्ट को। तो सेशन के अगले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ए हो गया। ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं। बी व सी उस काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं तथा ए व सी इस काम को 8 दिन में, यानी कि ए और सी मिलकर के इस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो कह रहा है तदनुसार तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तीनों मिलकर खत्म कितने दिन में करेंगे। तो अभी बतलाएं कि पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एलसीएम लेते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब 8, 12 और 8 के एलसीएम निकाले तो कितना आ जाएगा आपका 24, यानी कि पूरा का पूरा जो आपका वर्क है 24 यूनिट है। इसी 24 यूनिट को कराना है सबसे। तो अब देखिए ए प्लस बी जब मिल रहे हैं तो एक दिन में कितना काम, 8 गो काम, 24 गो काम को 8 दिन में कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में कई गो लोग काम कर दे रहा है लोग। अगर 3 यूनिट काम कर रहा है तब ना 8 3 के 24 को काम खत्म कर देगा लोग। बी सी 12 दिन में 24 को काम को खत्म कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है लोग। ए सी 8 दिन में, यानी कि ये लोग ए और सी जब मिल रहा है तो एक दिन में 3 यूनिट का काम हो रहा है। अब देखिए ए बी मिल रहा है तो 3 गो, बी सी मिल रहा है तो 2 गो, ए सी मिल रहा है तो 3 गो, यानी कि ये मिला करके हम पूरा का पूरा अगर इफिशियंसी जोड़ते हैं 3 2 5 3 8, तो ये 8 जोन आपका होगा किसके बराबर होगा, तो ए और ए, 2 गो ए 2 गो बी या 2 गो सी, यानी कि ए का इसमें इस 8 में ए का क्षमता 2 बार जोड़ा गया है, बी का क्षमता 2 बार और सी का क्षमता 2 बार, यानी कि 2 ए 2 बी और 2 सी तीनों को जोड़े हैं 2 बार, तब जा कर के पूरा आपका 8 आया है। यानी कि 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एक एक बार का अगर हम क्षमता निकालते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 2 चौके 8, यानी कि ए प्लस बी या प्लस सी तीनों का क्षमता अगर जोड़ें तो कितना आएगा आपका 4, यानी कि ए बी सी तीनों एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में 4 गो काम करेंगे। तो पूरा 24 गो काम है, 4 गो एक दिन में काम कर रहा है, यानी कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, तो 4 6 24 दिन में, यानी कि तीनों अगर मिलेंगे तो इस काम को करने में कितना दिन लगेगा 6 दिन। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे सवाल पूछ रहा है कि वाई उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। वाई नहीं, सॉरी, क्या क्वेश्चन है, तीनों मिलकर, ठीक है, 6 दिनों में काम करेंगे। अगर यही आपसे प्रश्न इसी में पूछ देता है कि बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो अब हम लोग कैसे बनाते हैं, तो एकदम बिल्कुल ईजी है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिल रहे हैं तो काम कितने गो हो रहा है एक दिन में, तो 4 गो हो रहा है। ए का पूछ रहा है तो बी सी मिल रहा है तो एक दिन में कई गो काम हो रहा है, बी या सी मिल रहा है तो एक दिन में 2 गो काम हो रहा है, और ए बी सी मिल रहा है तो 4 गो, यानी कि कई गो कर रहा है, ये अकेले 2 गो कर रहा है तब ना बी या सी 2 गो 2 गो 2 गो 4 गो, यानी एक दिन में ए कई गो काम किया 2 गो, और पूरा काम है 24 गो तो कराने के लिए, यानी कि ए 12 दिनों में करता है। अगर हमसे पूछ देता कि बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए बी सी जब मिल रहा है तो एक दिन में 4 यूनिट काम हो रहा है, ए और फिर आपका अगर हमसे बी पूछा है तो ए सी मिल रहा है तो एक दिन में 3 यूनिट का काम हो रहा है, यानी कि ए बी सी एक दिन में 4 यूनिट काम किया, ए सी 3 गो, यानी कि एक दिन में बी 1 गो काम कर रहा है तो 24 गो काम करने में 24 दिन लगेगा। तो इस प्रकार से आप अन्य प्रश्नों का भी समाधान कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उस क्वेश्चन को। दोस्तों सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं उसको। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ए व बी मिलकर को मिलाकर काम करने में जितना समय लगता है ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगता है। मतलब कह रहा है सवाल कि ए बी जितना दिन में पूरा कर रहा है ना काम, ए को करने में उससे 4 दिन ज़्यादा लग रहा है, एवं बी को उसी काम को पूरा करने में उससे 16 दिन अधिक लगता है, यानी कि बी को ए बी जितना दिन में कर रहा है उससे 16 दिन ज़्यादा लग रहा है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि ए बी मिलकर काम को x दिनों में ख़त्म कर देंगे। मान लेते हैं कि ए बी मिलेंगे तो काम को x दिन में ख़त्म कर देंगे। तो अब कह रहा है सवाल कि ए जो है ए प्लस बी से 4 दिन ज़्यादा लगा रहा है, यानी कि कितना दिन लगाएगा आपका x प्लस 4 दिन लगाएगा। बी जो है ए प्लस बी से 16 दिन ज़्यादा लगा रहा है, यानी कि कितना दिन लगेगा तो x प्लस 16 दिन में लगेगा। बस आ गया। अब हमको सब पता चला कैसे बनाएंगे। तो ए कितना दिन में कर रहा है, इतना दिन में, बी x प्लस 16 दिन में।
क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, वही वाला फार्मूला एक बार फिर से अप्लाई करेंगे। तो ये प्लस बी का एलसीएम निकालते कितना हो जाएगा आपका, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 16। जब एलसीएम नहीं निकलता तो हम जाहिर सी बात है गुना करते हैं। अभी आपका एलसीएम निकल गया। अब क्या करेंगे, जब ए का क्षमता निकालेंगे कि एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो इससे इसमें भाग देंगे तो ई आई कट जाएगा, इतना मरतबे कटेगा, यानी इसका क्षमता एक दिन में एक एक्स प्लस 16 हो जाएगा। और इससे इसमें भाग देंगे तो ई कट गया तो इतना, यानी कि ई एक दिन में, बी एक दिन में एक्स प्लस 4 काम करेगा और एक दिन में एक्स प्लस 16 काम करेगा। अब जब दोनों कुल काम आपका इतना निकल गया, ए इतना बी इतना, दोनों से कराना है तो क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ते हैं तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 16 प्लस एक्स प्लस 4। और इससे जब हम भाग देंगे तो काम जो है दिन में खत्म होगा, दोनों मिल के करेंगे वो मेरा आ जाएगा। तो कह रहे कि दोनों मिल रहे हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, एक दिन में, यानी कि बराबर में आपका एक्स होगा। अब देखिए अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 16 बराबर में क्या हो जाएगा आपका, एक्स इंटू में देखिए तो एक्स और एक्स 2x प्लस 16 4 20। अब देखिए ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को चलिए हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ बनाना काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं तो मेरा क्या होगा, 10, पहले हम लोग 10 रख करके देखते हैं। तो एक्स का मान जब यहाँ 10 रखेंगे तो 10 4 14, इंक तो हो रहा गया लो। तो एक्स जो है आपका, अगर यहाँ हम क्या रखते हैं 10 रखते हैं तो 10 और 4 14, गुने में 10 16 26 बराबर में 10, और यहाँ 10 और गुना में यहाँ 10 रखेंगे तो 10 दूनी 20 20 40। अब देखिए जब हम गुना करें तो देखिए लास्ट में जीरो, लास्ट में जीरो, यानी कि लास्ट में जीरो आएगा। इधर 6 चौके 24 लो, इधर लास्ट डिजिट आपका 4 आएगा, इधर लास्ट डिजिट 10, यानी कि 10 जो हमारा आंसर होगा वो हो ही नहीं सकता। अगले को चेक करेंगे अगर हम तो 12, तो 12 को कैसे चेक करें, और यहाँ अगर हम 12 रखते हैं तो 12 4 16, गुना में 12 16 28। अब इधर 12 रखेंगे तो 12 और गुना में 12 दूनी 24 24 20 44। अब देखिए गुना करेंगे तो 8 6 48, लास्ट डिजिट मेरा क्या आएगा 8, इधर 4 दूनी 8, यानी कि ये मेरा संभव है कि आंसर बन जाए। अब देखिए तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16 8 128, हाथ में 12, फिर आपका मतलब जाहिर सी बात है ऑप्शन को चेक कर लेंगे, जो हमारा सेटिस्फाई होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर देखिए बहुत ज़्यादा अगर डीप हो रहा है तो इसको देखिए हम लोग कैसे, एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा कि अगर a प्लस बी, जब भी ऐसा सवाल है कि a प्लस बी से 4 दिन ज़्यादा या कुछ दिन ज़्यादा, बी इससे कुछ दिन ज़्यादा ले रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम खत्म करेगा। तो इसके लिए फार्मूला है, जितना दिन ज़्यादा ही ले रहा है, जितना दिन ज़्यादा ले रहा है, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर करके वर्गमूल निकाल देंगे। तो a प्लस बी से 4 दिन ज़्यादा ले रहा था 4 गुने, a प्लस बी से 16 दिन ज़्यादा ले रहा था गुना में 16 16 और चौके 64 64 का वर्गमूल 8, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में अच्छे से आ गया होगा। 1 मिनट यहाँ अगर हम रखते हैं, चलिए आपका जो दिन हो, जो आपका आंसर होगा क्या होगा, 8 दिन होगा। तो समझ, आशा करता हूँ आप सभी को प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं उस कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर, जिसे मतलब उसी काम को बी और सी मिलकर 16 दिनों में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी उसे 13 दिन में पूरा किया, तो बी अकेला उस काम कितने दिन में कर सकता है। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको समझते हैं। कह रहा है कि ए और बी जो हमारा है कितने दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिन में। तो ए और बी कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। बी और सी 16 दिन में करते हैं, तो बी और सी 16 दिन में करते हैं। करेगी ए उस पर 5 दिन, बी उस पर 7 दिन और शेष काम सी 13 दिन में। अब देखिए फिर से हम वही काम करेंगे, पूरा का पूरा क्या निकालेंगे, हम पूरा वर्क जब निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे, तो 12 और 16 का एलसीएम 48, यानी कि पूरा का पूरा काम कितना है आपका, 48 यूनिट है। अब देखिए अब कह रहा है ए इस पर कितना काम किया। अब देखिए ए प्लस बी का अगर हम निकालते हैं कि ए या बी मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, तो 12 चौक 48 सोरती 48, यानी कि बी सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। और देखिए अब कह रहा है कि ए उस पर 5 दिन काम किया, यानी कि मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि ए जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, तब 5 दिन में 5 ए काम करेगा, प्लस मान लेते हैं कि बी जो है एक दिन में बी काम कर रहा है, तब
ई कै दिन काम किया, 7 दिन, यानी कि 7 बी काम करेगा। सी जो है 13 दिन तक काम करता है, तो मान लेते हैं कि सी एक दिन में कितना काम किया, सी काम किया, तो 13 दिन में 13 सी काम करेगा, और पूरा काम मिलाकर कितना होगा आपका 48 यूनिट काम होगा। अब देखिए एक चीज हमको तो ना ए बी का पता ही नहीं कि कौन कै दिन में करेगा, कितना क्षमता हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमको पता है ए प्लस बी का, बी प्लस सी का, तो हम लोग इसको उसी रूप में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5A प्लस इसको 7B को लिख सकते हैं 5B प्लस 2B, 13C को लिख सकते हैं 2C प्लस 11C बराबर में आपका 48। अब देखिए 5 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका A प्लस B, 2 कॉमन लेंगे तो B प्लस C प्लस 11C बराबर 48। अब देखिए A प्लस B एक दिन में कितना काम कर रहा था, 4, तब 5 चौके 4, 20 को काम A प्लस B कर दिया, 2 गुने B प्लस C एक दिन में 3 गो, तब पूरा दिन में 3 गो काम कर, यानी कि 2 3 6 गो ही काम कर दिया लोग। और C जो है बेचारा, C का पता नहीं है तो C लिख देते हैं, C एक दिन में C काम कर रहा है बराबर 48। अब देखिए 20 और 26, 20 26 को काम ही दोनों कर दिया, तो C कितना करेगा आपका 11C बराबर 26 प्लस में इधर रहेगा तो आपका माइनस में, यानी कि 22, यानी C का अगर हम निकालते हैं कि C का मान तो 11 गुना में नहीं आएगा तो आपका बट्टा में हो जाएगा, यानी कि 2, यानी कि C जो है आपका एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि B अकेला उसे कितना दिन में समाप्त कर सकता था। अब C का नहीं पूछ रहा है, अगर C का पूछता तो C एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 48 को काम करने के लिए 2 से भाग देता, तो C का तो क्षमता हमको अगर C का निकालना होता तो टोटल वर्क 48, एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 2 से भाग देता 24 दिन आ जाता है। लेकिन हमसे C का नहीं पूछा है, हमसे किसका पूछा है, B का। तो बताइए C एक दिन में 2 यूनिट काम किया, B C जब मिल रहा है तो एक दिन में 3 गो यूनिट काम हो रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है B एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तबे ना 2 गो आई 1 3 गो हो जाएगा। तो B जब एक दिन में 1 यूनिट काम किया, 48 को काम करना है, तो एक यूनिट के हिसाब से 48 दिन में काम को खत्म कर देगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आए तो क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका क्या है, 2 आदमी एक काम को 960 रुपये में करने का ठेका लेते हैं, वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और काम को 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तीसरे आदमी को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। अब देखिए A और B जो है मिल करके ठेका ले लिए कितना रुपए में कि भाई हम तुम्हारा काम 960 रुपये में कर देंगे। लेकिन क्या करते हैं कि A जो है आपका कितना दिन में काम को ख़त्म कर दे रहा है, कर सकता है, मतलब तथा 16 दिनों में काम को ख़त्म कर सकता है। B जो है उसी काम को 24 दिनों में ख़त्म कर सकता है। लेकिन क्या हुआ कि तीसरा आदमी को शायद हेल्प ले लिया लोग, अब मिल के 8 दिन में ख़त्म कर दिया लोग, यानी कि A B और A प्लस B या प्लस C तीनों जब मिल गए तो 8 दिन में ख़त्म कर दिया लोग। तो अगर हम पूरा का पूरा वर्क निकालेंगे तब क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। LCM निकालिए, कितना हो जाएगा आपका 24 8 24 16 24, इतना हो जाएगा आपका 48 जो होगा आपका क्या हो जाएगा LCM, यानी कि 48 यूनिट काम कराना है। अब देखिए A का जगह हम क्षमता निकालेंगे तो कितना निकलेगा 16 3 48, यानी A एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, B एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। और A B C जब तीनों मिल जा रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 8 6 48, यानी कि तीनों मिल रहे हैं तो एक दिन में 6 यूनिट का काम कर रहे हैं। अब देखिए A एक दिन में 3 यूनिट किया, 2 दिन B एक दिन में 2 यूनिट, तीनों मिल रहे हैं तो 6 यूनिट। इसका मतलब क्या कि C एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, कितना यूनिट काम कर रहा है, अतः 3 2 5 को तो इसी का हो गया, यानी कि C एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तभी तो 1 2 3 3 6 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमसे पूछ रहे हैं कि C को कितना रुपया मिलेगा। तो देखिए किसी का क्षमता ज़्यादा होता है तो उसको पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपका क्षमता बहुत ज़्यादा है, खूब आप जल्दी जल्दी काम करते हैं और आप काम ही नहीं किए, 2 दिन को सुत गए, तो क्या आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, नहीं। काम पैसा उसी को मिलेगा जो ज़्यादा काम करेगा, यानी कि काम के हिसाब से पैसा मिलता है। तो ये देखिए, तो इसमें कह रहा है कि तीनों मिलकर 8 दिन में काम करते हैं, यानी कि तीनों कर रहा है 8 दिन, यानी A भी 8 दिन, ये भी 8 दिन और ये भी 8 दिन काम किया, यानी कि ये एक दिन में कितना यूनिट काम किया, 3 यूनिट, तो 8 दिन में 24 यूनिट काम करेगा सर।
बी जो है एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, तो एक दिन में 2 तो 8 दिन में 16 यूनिट। अगर वही कहता कि बी 4 दिन के है तो 4 दूनी यहाँ क्या लिखते, 8 लिखते। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सी भी 8 दिन काम करता है, सी एक दिन में 1 यूनिट काम, तो 16 दिन में भले 8 दिन में 8 को काम करेगा। अब देखिए 24 16 40 40 8 48, यानी टोटल काम 48 यूनिट के लिए कितना रुपया तय किया है लोग, 960 रुपया, यानी कि 1 यूनिट काम करने के लिए कितना है 48 यूनिट, यानी 20 रुपया तय किया है लोग कि भाई 1 यूनिट काम करना तो 20 रुपया तुमसे लेंगे। अब कह रहे सी को कितने मिलेगा, तो सी काम कितना यूनिट किया, तो 8 यूनिट तक किया, तो 1 यूनिट का 20, तो 8 यूनिट का मान 160 रुपया मिलेगा सी को। बी का पूछता है तो 16 से 20 में करते, ए का पूछता है तो 24 से गुना करते। तो आशा करते हैं आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ये जो है काम को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों उस कार्य को अगले 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो अकेले बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर। देखिए ये जो है 12 दिन में आपका काम पूरा कर रहा है, तो अब बतलाइए कि मान लेते हैं कि ये 1 दिन में, मानते हैं ये आपका रियल नहीं है, अभी मान रहे हैं कि ये 1 दिन में 1 काम कर रहा था, 12 दिन में 12 काम, यानी कि 12 काम है, तो अभी 3 दिन तक काम कर दे। मान लिए कि 12 काम है तो 1 दिन में कई काम करेगा, 12 में से 1 काम करेगा। ये 1 दिन में 12 में से 1 ना काम करेगा, तभी ना 1/12 गुने 12, तब पूरा का पूरा आपका 1 काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए 12 में से 1 दिन में 1 काम कर दिया तो 3 दिन तक काम करता है, यानी कि 3 दिन में कितना काम कर देगा वो, तो 3 चौके 12, यानी कि 1/4, यानी कि 4 में से 1 काम खत्म कर दिया। कौन, ए। तो 1 जब काम खत्म हो गया तो बच कितना गया काम, तो बचा काम आपका कितना हो गया, तो 4 में से 3 काम आपका बच गया है। अब ए, अब क्या हो जाता है कि बीओ शामिल हो जाता है, यानी कि बीओ जब शामिल हो जाता है तो ए और बी मिल करके अगले 3 दिनों में पूरा कर देते हैं, यानी कि ए और बी 3 काम को कई दिन में पूरा कर देते हैं, 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तो 4 काम हुआ, पूरा जो काम था पूरा आपका 4 काम था, 4 कामों को ए या बी मिलता है तो कितना दिन में खत्म करता है, तो 3 दिन में 3 काम था, 4 काम को 4 दिन में पूरा करते। यानी क्या कि ए और बी जब मिल रहे हैं तो काम को 4 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। ए उस कामुआ को 12 दिनों में पूरा कर रहा है, बी का पूछ रहा है तो वही काम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 12 कितना होगा आपका 4 3 12, यानी कि ए और बी मिल रहे हैं तो 1 दिन में 3 यूनिट का काम कर रहे हैं। ए 1 दिन में 1 यूनिट का काम कर रहा है, यानी कि बी 1 दिन में कई यूनिट का काम किया, तो 2 यूनिट का काम किया, तभी तो 2 1 3। अब बी जो है आपका जब 1 दिन में 2 यूनिट का काम किया तो बी अकेले 12 यूनिट का काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 1 दिन में 2 तो 12 काम कर रहे हैं, 12 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 6 दिन में बी पूरा काम खत्म कर देगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं उसको। हमारा अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ए व बी मिल कर एक काम को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब देखिए ए और बी जब मिल रहे हैं तो काम को कितना दिनों में पूरा कर दे रहे हैं, 3 दिन में। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि ए और बी 1 दिन में 1 काम कर रहे हैं, मान लेते हैं भाई, माना कि ए और बी 1 दिन में 1 काम करते हैं तो 3 दिन में काम करते हैं, यानी कि काम कुल आपका कितना है, 3 काम है। अब कहता है दोनों 2 दिन में 2 दिन तक काम साथ करते हैं, यानी कि 2 दिन में 2 काम कर देंगे, यानी कि 3 में से 2 काम कर दिए तो आपका कितना काम बच गया, 3 में से आता 1 काम बच गया, यानी कि 1 काम बच गया। अब कह रहा है तब जब बी छोड़ दिया तो ए करेगा अगले 2 दिन में पूरा कर लेता है, माने आवड़ी 2 दिन लगता है, यानी कि ए जो है 1/3, माने कि 1 काम को करने में ए कई दिन लगा रहा है, 2 दिन लगा रहा है, यानी कि 3 काम जो पूरा काम है 3 काम को करने में ए कई दिन लगाएगा, अतः 6 दिन लगेगा। लेकिन हमसे ए का नहीं पूछ रहा, हमसे किसका पूछ रहा है कि बी उसको कितना दिन में करेगा। तो अगर ए का पूछ दिया तो हम 6 दिन आंसर लगा देते। चलिए बढ़ते हैं बी की तरफ, बी को कैसे निकालेंगे। तो देखिए ए और बी कितना दिन में, अतः 3 दिन में, ए कितना दिन में, 6 दिन में, 6 1 ए प्लस बी का 2।
अब बतलिए ए जो है ए और बी मिल रहा है तो एक दिन में 2 यूनिट काम हो रहा है, आ एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, यानी कि बी भी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो बी का भी इफिशियंसी 1। अब 6 में भाग देंगे 1 से तो क्या हो जाएगा आपका 6 दिन, यानी कि बी भी उस काम को 6 दिन में समाप्त करेगा। तो ऐसा करते हुए आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसे कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन 12 दिन व 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं पहले। ए आपका कितने दिन में कर रहा है, तो 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में। ये आपका सी कर रही है, आपका बी कर रहा है। अब देखिए कुल वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। पुरानी बात है 60। ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10 12 25 60, एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। और सी एक दिन में 15 चौके 60 यूनिट काम करेगा। अब आगे हमारा प्रश्न कर रहा है कि कार्य 1/8 कार्य पूरा होने के बाद सी काम को छोड़ दिया। लो, यानी कि 60 पूरा यूनिट काम है, इसका 1/8 यानी कि 8 में से 1 पूरा हो गया, तब बचा कितना, तो 7 गो तो बचा। 8 में से 1 हो गया तो 7 गो ना बचा, यानी कि 60 का 7/8 काम बचा हुआ है, तो सी भाग गया। तब ए या बी करेगा लोग, तो ए बी एक दिन में 10 और 5 15 ही गो ना काम करेगा लोग, तो 10 और 5 15। तो 15 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 15 चौके 60, 4 दिन के 8, यानी 7/2 दिन। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3.1/2 दिन ऑप्शन में है सी, जो कि आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं उसके कंसेप्ट को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 आदमी ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 10 12 व 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ये जो आपका है 10 दिन में कर रहा है, ये जो है आपका 10 दिन में कर रहा है, बी जो है आपका 12 दिनों में कर रहा है, और सी आपका 15 दिनों में कर रहा है। अब देखिए पूरा यूनिट काम निकालें तो कितना होगा, आपका एलसीएम निकालते हैं 60 यूनिट। ए का क्षमता निकालेंगे तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करे, तो 10 छक 60। बी एक दिन में कितना काम करे, तो 12 25 60। सी एक दिन में 15 चौके 60, इतना काम करेगा। अब देखिए अब हमसे सवाल कर रहा है कि अगर ए बी सी एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। अब बताइए 2 दिन तक तो किया ना जी साथ है, तो एक कई दिन तक काम किया, तो 2 दिन तक, तो एक दिन में कई गो ये काम करेगा, तो ए बी और सी एक दिन में कई काम करेगा, तो 6 गो, तो 2 दिन में, तो 12 गो। तो सर जी बी कई काम कर दिए, तो 12 गो काम कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। लो, यानी कि सी कई दिन किया, यानी कि इस ए बी के साथ 2 दिन, और फिर आवड़ी 2 दिन किया, यानी कि सी कई दिन किया, 4 दिन, तो 4 चौके 16 दिन काम किया। अब देखिए फिर से समझते हैं, ए 2 दिन बाद छोड़ दिया, उसके बाद आपका क्या हुआ, उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, यानी क्या कि 2 दिन और 2 दिन 4 दिन तक सी काम किया, तो एक दिन में 4, तो 4 चौके 16 दिन। बी जो है क्या करेगा, आपका पूरा काम करेगा। तब कह रहा है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तब मान लेते हैं कि काम जो आपका है कितना बचा, मान लेते हैं कि सी जो है आपका कितना दिन तक काम किया है, x दिनों तक काम किया है, और काम x दिन में खत्म हुआ है, तो सी बी जो है काम छोड़िए नहीं, यानी कि 100 दिन कर रहा है, तो बी एक दिन में 5 गो काम किया, तो x दिन में 5x काम करेगा। अब देखिए ए का काम हो गया, सी का काम हो गया, बी का काम हो गया, और इस टोटल काम कितना होगा आपका, तो 60 यूनिट काम हो जाएगा। अब देखिए 12 16 28 28 हो जाएगा, तो माइनस में, यानी 5x बराबर 60, तो x बराबर 60 में से इधर 28 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, अतः 32 हो जाएगा। अब x का मानेगा तो 5 गुना में नहीं आएगा, तो आपको कथी में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, यानी 5 छक 30, 6.2/5 दिन में आपका काम जो है सो कंप्लीट हुआ है। तो आशा करते हो आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसी में कह रहा है कि अगर एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दे, काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ दे, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दे, तो काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा। तो मान लेते हैं फिर से वही काम, माना एक दिन में काम खत्म हुआ, मान लेते हैं कि काम जो आपका खत्म हुआ 1 दिन में खत्म हुआ, तो
क्या कर रहा है, ए जो आपका क्या कर रहा है 2 दिन पहले छोड़ रहा है, और बी 3 दिन पहले, यानी कि ए कितना दिन तक किया, तो 1 दिन में काम खत्म हुआ, 2 दिन पहले छोड़ा, यानी कि ए x माइनस 2 3 तक काम किया, बी 3 दिन पहले छोड़ रहा है, बी 3 दिन पहले छोड़ा है, यानी क्या कि बी x माइनस 3 दिन तक काम किया, और सी कब छोड़िए नहीं रहा है, यानी कि 100 दिन तक काम किया, तो सी 100 दिन तक काम किया। अब देखिए ए 1 दिन में 6 काम, तो x माइनस 2 दिन में इतना काम करेगा, बी 1 दिन में 5 काम, तो इतना दिन में गुना कर देंगे, सी 1 दिन में 4 काम, तो x दिन में 4 काम। अब ए आपका क्या हो गया, ए का काम, बी का काम, सी का काम, और टोटल काम 60 यूनिट। बस सॉल्व कर देंगे इसको, कितना आएगा 6x माइनस 12 प्लस आपका कितना आ जाएगा 5x माइनस 15 प्लस आपका 4x बराबर में 60। इसको सॉल्व करें तो कितना होगा आपका 4 5 9 9 6 15x बराबर आपको कितना हो जाएगा -12 -15 माइनस में 27 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 60 प्लस 27 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 87। तो x का मान निकालेंगे तो 87/15 बारी में आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 15 75, फिर आपका 12 ऊपर बच गया, 22 में 15। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 5 पूर्णांक 3 चौके 3 5 यानी कि 5 पूर्णांक 4/5 दिन में काम जो होगा आपका क्या होगा समाप्त होगा। तो आपको अगर प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया। चलिए इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको समझ लेते हैं कि अगर क्वेश्चन उस प्रकार से पूछे तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रश्न के अगले अगर प्रश्न उच्च प्रकार से पूछे तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे कि अगर काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो फिर से वही काम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि माना काम x दिन में खत्म हुआ, तो क्या कर रहा है ए छोड़ रहा है आपका कितना दिन बाद 3 दिन बाद। तो ए 1 दिन में कितना काम किया 6, तो 3 दिन में 3 गुने 6 काम करेगा। ए 18 काम करके राम नाम छोड़ दिया, ये काम छोड़ दिया। सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो काम अगर 1 दिन में खत्म हुआ तो कई दिन तक सी किया, तो 4 दिन पहले यानी कि x माइनस 4 दिन तक काम किया कौन सी 1 दिन में 4 काम, तो x माइनस 4 दिन में तो इतना काम करेगा। और बी जो है पूरा दिन काम कर रहा है यानी कि 100 दिन कर रहा है, तो 5x। अब ये आपका ए का काम, बी का काम, सी का काम, टोटल काम जोड़िएगा तो बराबर में आपका 60, 3 चौक 18 प्लस में आपका 5x प्लस में आपका 4x और माइनस में 16 बराबर में 60। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका 4 5 9 9x प्लस में 18 माइनस में 16 यानी कि प्लस में 2 बच जाएगा बराबर में 60। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में यानी कि 58 हो जाएगा। यही अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 9 गुना में इधर आएगा तो 22 में आपका हो जाएगा। तो 9 6 54 4/9 1 मिनट कितना बचेगा आपका यही बचेगा। ठीक है, यही आपका जो होगा सबका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग अगर काम समय को पढ़ते हैं तो हम लोग को काम और समय के कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ट्रिक से पढ़ने से क्या होता है आपका पढ़िएगा, अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो आप फिर से भूल सकते हैं, लेकिन इस बार से अगर आप कंसेप्ट से समझ करके पढ़ते हैं तो आप कभी भी नहीं मतलब क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दें इस सेशन को और इसे शेयर करें। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं काम और समय के अगले सेशन में और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।